हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटन अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के लिए प्रश्नावली 5.1। हमने लास्ट लेक्चर में प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 8 तक के क्वेश्चंस देख लिए थे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्न नंबर 9 से। तो जैसा कि हमारे सामने दिया गया है, 1 से 10 समिश्र संख्याओं में प्रत्येक को a प्लस IB के रूप में व्यक्त करना है और हमने 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चंस देख भी लिए थे। तो आज हम लेके आए हैं प्रश्न नंबर 9। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। हमारे सामने दिया गया है 1/3 प्लस 3i की घात 3। तो यहाँ पे घात 3 है, तो हमने एक सूत्र पढ़ा हुआ है a प्लस b की घात 3। इस सूत्र को हम कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं, a की घात 3 प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b की घात 3। ये हमारा a प्लस b की घात 3 का एक सूत्र होता है। इसी सूत्र को हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो जब हम यहाँ देखते हैं तो a की प्लेस पे हमारे पास दिख रहा है 1/3, b की प्लेस पे हमारे पास है 3i। तो जहाँ a होगा वहाँ हमें 1/3 लिखना है, जहाँ b होगा वहाँ पे हमें लिखना है 3। तो यहाँ पे a की घात 3 मतलब 1/3 की घात लिख देंगे हम 3 प्लस 3 एज इट इज a²। तो a की प्लेस पे हम लिख देंगे 1/3 का वर्ग प्लस मल्टीप्लाई b की प्लेस पे हम लिखेंगे 3i प्लस 3 एज इट इज a की प्लेस पे 1/3 और b की प्लेस पे हो जाएगा हमारा 3i का वर्ग प्लस b की घात 3। तो ये हो जाएगा हमारा 3i की घात 3। तो ये हमने सूत्र में अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे 1/3 की घात 3 मतलब 1/27 प्लस 3 गुणित 1/9, 3 का वर्ग आप 9 जानते हैं, गुणित 3i। 3 से 3 यहाँ पे हमारा कैंसिल कर सकते हैं और ये हो जाएगा हमारा 3i का वर्ग मतलब 9i वर्ग प्लस 3 की घात 3 मतलब 27i की घात 3। अब हमने जो सीखा था, आप पहले तो जो कट हो रहा है उसे कट कर दीजिए। 3 से 9 को भी आप कट कर सकते हैं 3 बार, फिर 3 से 3 कट हो जाएगा। तो अब हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है i वर्ग का मान होता है -1 और i की घात 3 का मान होता है -i। तो ये मान हम रखने वाले हैं। तो जब मान रखेंगे तो हमें मिलेगा 1/27 प्लस यहाँ पे सिर्फ i बचा हुआ है क्योंकि बाकी चीज़ें कट हो चुकी है, प्लस 9 गुणित i वर्ग का मान होता है -1 प्लस 27 गुणित -i। ये हमने मान रख दिए हैं। अब हमारे पास बन जाएगा 1/27। अब ये प्लस का 9 गुणा में 1 हुआ तो -1, तो -9 प्लस i और ये हो जाएगा हमारा -27i। आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 27। 1 -9 का गुणा आप 27 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 से 63, 6 9 दूनी 18 और 6 24, तो 243 और i में से 27 आ जाएगा तो ये बचेगा -26i। तो यहाँ पे बन जाएगा -242/27 और ये हो जाएगा हमारा -26i। और यहाँ से आप लगता है तो आप माइनस बाहर निकाल सकते हैं, तो इसको हम सिंपल से लिख सकते हैं 242/27 प्लस 26i और यही हमारा प्रश्न नंबर 9 का फाइनल आंसर होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। देन बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमारे पास सेम सवाल है। क्या दिया है, -2 -1/3 i की घात 3। यदि आपको लगता है तो यहाँ से आप माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो आपका सेम सूत्र बन जाएगा। कौन सा वाला सूत्र बन जाएगा, a प्लस b की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस 3a वर्ग b प्लस 3ab वर्ग प्लस b की घात 3। यही सूत्र यहाँ पर भी हम अप्लाई करने वाले हैं जो हमने लास्ट क्वेश्चन में लगाया था। बट बस यहाँ पर a और b के मान बदले हैं, तो a का मान -2 होगा, b का मान होगा -1/3। तो यहाँ पे हमने मान रख दिया -2 की घात 3 प्लस 3 गुणित -2 का वर्ग गुणित b हमारे पास है -1/3 i का वर्ग प्लस 3 a को फिर हमने लिखा -2 और b हमारे पास हो जाएगा -1/3 i का वर्ग प्लस b हमारे पास है -1/3 i की घात 3। तो यहाँ पे हम कर देंगे -1/3 i की घात 3। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -2 की घात 3 हो जाएगा -8 प्लस 3 -2 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पर ये आपका 3a² b होगा, वर्ग नहीं आएगा। और यहाँ पर हम इसको लिख देंगे
माइनस का 1/3 आई, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस 3 गुणित -2, और ये बनेगा हमारे पास -1 का वर्ग, आप 1 जानेंगे, आई का वर्ग बटे में 3 का वर्ग कितना 9, और ये हो जाएगा हमारा माइनस बाहर निकाल लिया, आई की घात 3 डिवाइड बाय 27। तो ये हमने पूरा ब्रैकेट ओपन कर लिए हैं। अब जो कट हो रहा है उसे हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 3 से 3 आप कट कर सकते हैं, इसी प्रकार 3 से यहाँ पर हम 9 को भी कट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो बचता है वो बचेगा माइनस का 8, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 4 आई, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2/3 आई वर्ग, और यहाँ पे होगा माइनस का आई की घात 3/27। अब यहाँ पे आई वर्ग और आई की घात 3 के हम मान रखेंगे, तो माइनस का 8 है, माइनस 4 आई, यहाँ पे जाएगा माइनस का 2/3, आई वर्ग का मान जानते हैं माइनस का 1, और यहाँ पे माइनस आई की घात 3 का मान होता है माइनस आई डिवाइड बाय 27। तो ये बना लेगा हमारा माइनस का 8, ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस का 2/3 माइनस 4 आई, और ये माइनस माइनस बना लेगा प्लस का i/27। यदि हम एलसीएम ले तो यहाँ पे एलसीएम आएगा हमारा 3, तो 8 का गुणा 3 में करोगे तो माइनस का 24 प्लस 2, यहाँ पर भी आप एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा हमारा 27, और ये हो जाएगा हमारा माइनस का, यहाँ पे बीच में प्लस लगा सकते हैं, तो माइनस का 108 आई प्लस आई, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा माइनस का 22/3, और ये हो जाएगा हमारा माइनस का 107 आई डिवाइड बाय 27। तो आपको लगता है तो आप यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारे पास बच जाएगा 22/3 प्लस आई 107/27, और यही हमारा 10वें क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया हो। देन बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 11 में हमें कहा गया है सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। जो गुणात्मक प्रतिलोम मतलब गुणात्मक का उल्टा। तो जैसे हमको ये कुछ भी नहीं दिया, मतलब मान लो जेड दिया हो, तो जेड बराबर हमें दिया है 4 - 3 आई। तो यदि हम इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकाले तो हम इसको लिख सकते हैं 1/जेड, जिसको हम बोलते हैं जेड बार, इसका गुणात्मक प्रतिलोम। तो यदि हम लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं 4 - 3 आई, हमने यहाँ पे मान रख दिया। अब यदि हमको ये निकालना है तो हम करेंगे हर का परिमेयकरण। तो यहाँ लिख देते हैं हर का परिमेयकरण करने पर तो अब हम हर का परिमेयकरण कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 1/4 - 3 आई गुणित 4 + 3 आई डिवाइड बाय 4 + 3 आई। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 + 3 आई, और यहाँ पे आप लगा देंगे सूत्र a - b a + b, तो ये हो जाता है हमारा a वर्ग माइनस b का वर्ग। तो ये बन जाएगा हमारा 4 + 3 आई डिवाइड बाय 16 माइनस 3 का वर्ग हम जानते हैं 9 आई वर्ग का मान होता है हमारा माइनस का 1, यहाँ लिख देते हैं आई वर्ग बराबर -1। तो यहाँ मान रखेंगे तो 4 + 3 आई डिवाइड बाय 16 माइनस, तो ये माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस का 9। तो यहाँ हो जाएगा 4 + 3 आई डिवाइड बाय 25। आपको लगता है तो इसको आप अलग अलग डिवाइड में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 4/25 प्लस आई 3/25, और यही हमारा गुणात्मक प्रतिलोम होगा। इसको हम बोलेंगे जेड इनवर्स या 1/जेड, और यही हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का फाइनल आंसर होगा। देन बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया गया है जेड बराबर करनी 5 + 3 आई। तो इसका यदि हमें गुणात्मक प्रतिलोम चाहिए तो इसको हम लिख देंगे 1/जेड या जेड इनवर्स। तो इसको हम लिखेंगे 1/करनी 5 + 3 आई, और यहाँ पर कर देंगे हम हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए हमें इसी संख्या से गुणा करना होगा, और कैसे गुणा करेंगे, सिर्फ हम चिन्ह बदल देंगे। तो करनी 5 - 3 आई और करनी 5 - 3 आई। तो जब आप 1 का गुणा करनी 5 में करेंगे तो ये करनी 5, ये माइनस का 3 आई डिवाइड बाय a + b और a - b। तो ये हो जाएगा हमारा a का वर्ग माइनस b का वर्ग। ये हमने वर्ग कर लिया, यहाँ सूत्र लगा दिया। तो यहाँ पे बनेगा हमारा करनी 5 - 3 आई डिवाइड बाय करनी 5 का वर्ग होता है हमारा 5,
माइनस 3 का वर्ग हम जानते हैं 9 होता है, और यहाँ पर लिखेंगे i का वर्ग। यहाँ पर भी हमें i के वर्ग का मान रखना है, i वर्ग मतलब -1 होता है, तो करनी 5 माइनस 3i डिवाइड बाय 5 माइनस 9 गुणित माइनस का 1। तो ये बन जाएगा हमारा करनी 5 माइनस 3i डिवाइड बाय 5, और ये माइनस और माइनस बना लेगा प्लस का 9, तो यहाँ हो जाएगा करनी 5 माइनस 3i डिवाइड बाय 14। तो आप इसको अलग अलग डिवाइड में लिख सकते हैं, तो करनी 5/14 माइनस i 3/14, और यही हमारा जेड इनवर्स या बोले हम गुणात्मक प्रतिलोम के क्वेश्चन नंबर 12 का फाइनल आंसर होगा। तो ये था हमारा 12वां क्वेश्चन। देन बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन और प्रश्नावली के भी लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 13 में हमें दिया गया है जेड बराबर -i। तो इसको हम लिखेंगे 1/z। तो ये हो जाएगा हमारा जेड इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/-i के। अब हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये बन जाएगा 1/-i गुणित i डिवाइड बाय i। तो आप जब गुणा करेंगे तो 1 का गुणा i में होगा, तो ये हो जाएगा i और माइनस i का वर्ग। अब माइनस i वर्ग का मान हम जानते हैं, माइनस तो i को i लिखो, माइनस को माइनस, और i वर्ग का मान होता है माइनस का 1। यहाँ पे हमने i वर्ग का मान रख दिया -1। तो जब आप माइनस तो माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ हमारे पास i। तो इसको आप लिख सकते हैं 0 + i, और यही हमारा जेड इनवर्स का क्वेश्चन नंबर 13 का फाइनल आंसर होगा। तो ये थे हमारे प्रश्नावली 5.1 के 13 सवाल। आई होप आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। इसमें किसी भी प्रकार का कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।